हाय हाय हाय, कैसे हो आप लोग? कैसे हो दोस्तों? यार देखो, मैंने ना पिछले वीडियो में आपको जो आपका फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12 का जो भी मैं करवा रहा हूँ, मैंने आपको पीडीएफ दी थी यार। तो कई लोग ये बोल रहे हैं कि भैया पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रही है। तो यार वैसे तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा पीडीएफ की लिंक दे दूंगा। तो यार आप प्लीज वहां से डाउनलोड कर लें, ठीक है? तो यार आज आपके लिए एक बहुत बड़ा ये लेक्चर है यार। जितने भी मिनट का होगा, 15 मिनट 20 मिनट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जो बच्चा 2021 में बोर्ड देने वाला है, ये उसके लिए सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ये देख चुके हैं कि मैं आज आपको डेरिवेशन करवाने वाला हूँ, और बोर्ड्स का ये नियम है यार। बोर्ड्स में डेरिवेशन तो पक्का ही आना है। 4 मार्क्स में या 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स या 3 मार्क्स में पक्का बोर्ड वाला डेरिवेशन पक्का पूछता है। तो पहले चैप्टर में जो बेसिक डेरिवेशन है ना यार, वो है 5 चीजों का। तो आज मैं आपको 5 में 3 का डेरिवेशन करवा रहा हूं और 2 का डेरिवेशन कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो डेरिवेशन को पहली बात देखो, कई बच्चों का ये क्या होता है, कई बच्चे ये गलत सोच के बैठे हैं कि डेरिवेशन तो हम जब पेपर आएगा तब कर लेंगे। सबका मानना ये होता है कि डेरिवेशन को तो रटना पड़ता है, तो जब पेपर होगा 3 दिन पहले या 4 दिन पहले डेरिवेशन हम कर लेंगे। तो मेरा मानना ये है दोस्त, बिल्कुल ऐसा मत करो आप लोग। आपको डेरिवेशन से दोस्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना डेरिवेशन के आप कब तक, मतलब आप ये कर नहीं पाएंगे। अभी एक चैप्टर में, अगर मैं मानो एक चैप्टर में 5 डेरिवेशन है, मैं अगर आपको एक सिंपल सी मैथ की बात बताऊं, एक चैप्टर में कितने हैं? 5 है डेरिवेशन। एक चैप्टर में 5 डेरिवेशन है, आपके 15 चैप्टर है यार। 15 चैप्टर में कितने हो गए देखो? 75। तो ये 75 डेरिवेशन को कैसे कर लो आप यार? 75 छोड़ो, 50 मान लो यार। 50 डेरिवेशन को समझना और करना और याद करना बहुत ज्यादा भारी काम है यार। मेरा मानना तो ये है, जो आप फिजिक्स में डेरिवेशन को याद करने की सोच रहे हो ना यार, ये याद करने की तकनीक को आप केमिस्ट्री में लगाओ ना, वहां ज्यादा आपको फायदा होगा। फिजिक्स में याद करना कुछ भी नहीं है। मैं आज आपको डेरिवेशन सिखा के जाऊंगा। मैं आज 15 मिनट 20 मिनट जब तक ये वीडियो चलेगी, मैं कोशिश करूंगा कि आप डेरिवेशन को खुद से करना सीख जाएं। मैं आपको कुछ पॉइंट दे दूंगा, जिन पॉइंट्स को फॉलो करके आप डेरिवेशन करना सीख जाएंगे। क्या आप तैयार हैं? आप अगर तैयार हैं तो मेरे साथ वीडियो को कंप्लीट देखना, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और डेरिवेशन सीख के ही जाना है। आज खुद से बोल दो, मैं आज ये 3 डेरिवेशन सीख के जाऊंगा। और सेकेंडली, मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी फील्ड के ऊपर। मैंने आपको जितने मैं आज डेरिवेशन कराऊंगा, मैंने आपको सबकी फॉर्मूला की, एक फॉर्मूले की सारे के सारे फॉर्मूले मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए थे। तो मैं ये मानता हूं कि आपने वो वीडियो देखी है, आपने वहां से फील्ड के बारे में जाना है और आपने उन फॉर्मूलों को याद कर लिया होगा। तो आपने फॉर्मूले याद कर लिया तो चलते हैं हम डेरिवेशन की ओर। देखो, डेरिवेशन को करने का इजी तरीका ये होता है कि जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो ना, कहीं से भी जब आप बोर्ड्स की क्वेश्चन करते हो प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर के, तो आपको उन क्वेश्चन में ना यार फॉर्मूलों को डिराइव करना चाहिए। मतलब जब आप घर पे बैठ के क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो आप डायरेक्ट ये मत सोचो कि मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आंसर ले आऊं। नहीं, आप शांति से बैठकर फॉर्मूले को पहले डिराइव करो कि फॉर्मूला कहां से आया होगा। जब आप ऐसा करोगे ना यार, तो आपका कंसेप्ट खुद ब खुद क्या होगा? क्लियर होगा। आपके दिमाग में 5-6 चीजें साथ चल रही, पक्का चल रही है। तो आपको उनको सोचना है और डेरिवेशन को करके ही सवाल करना है। ये मैं करता था, तो मैं चाहता हूं कि आप भी करें, क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूं, सीबीएसई बोर्ड में मेरे फिजिक्स में 95 थे। तो चाहता हूं जो ये वीडियो देख रहा है, सब बच्चे बोर्ड में बढ़िया करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम।
स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। तो वो पूरा का पूरा डेरिवेशन देखो, वीडियो दिल से देखना क्योंकि आपका एम क्या है, सीबीएसई 2021 को फोड़ना है आपको। तो देखो यार, डेरिवेशन की मेन जो लाइन है जिससे सारे के सारे डेरिवेशन करेंगे अपन, वो होता है फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस इक्वल टू समीशन क्यूइन बाई एक्सएल नोट। क्या ये बात मैं आपको पिछली वीडियो में करवा चुका हूं? इसको बोलते हैं गाउस लॉ। मैंने आपको वहां पे गाउस लॉ के बारे में काफी कुछ बातें बताई थी, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको करता हूं, थोड़ा सा इसको आपको दोबारा समझाता हूं। क्या ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है? क्या ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है? और इन्हीं दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी देता है। देखो यार, जिनको ये बात नहीं पता है वो ये बात को नोट कर ले कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी देता है, और दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं समझना यार। मान लो ए डॉट बी दो वेक्टर है, ये होता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड एंड कोस थीटा वही देखा ई डॉट डीएस क्या है? डॉट प्रोडक्ट है, तो आएगा ई का मैग्नीट्यूड, ई का फील्ड, डीएस का मैग्नीट्यूड, डी के एरिया वेक्टर एंड कोस थीटा। आप ये बात समझ पाए तो आप इस फॉर्मूले को भी लिख लें। अब देखना कोस थीटा, सुनना, जब थीटा को मैं कर दूंगा 90 डिग्री, इसका मतलब मेरा फील्ड होगा यहाँ पे और मेरा एरिया वेक्टर होगा यहाँ पे। जब फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में मैं अगर थीटा कर दूं 90 डिग्री, तो मेरा जो फ्लक्स आएगा कि ये किसके इक्वल है? ये इक्वल फ्लक्स के, तो मेरा फ्लक्स जो है वो 0 आएगा। मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू पर्टिकुलर एरिया वो 0 आएगी जब दोनों के बीच में थीटा कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, ये आपको समझ में आया? तो मैं कुछ पॉइंट यहाँ पे लिख रहा हूं जिससे आप सारे के सारे डेरिवेशन को इजीली कर पाएंगे। देखो पहला पॉइंट सुनना। पहला पॉइंट कि जब भी आप कोई डेरिवेशन कर रहे हो ना यार, तो आपको जिस पॉइंट पे आप डेरिवेशन कर रहे हो, आपको वहां उस पॉइंट पे एक गाउसियन सरफेस बनाना है। मतलब आपको एक गाउसियन एंड सिमेट्रिकल, ऐसा नहीं कुछ भी बना दिया, गाउसियन एंड सिमेट्रिकल सरफेस को बनाना पड़ेगा। सरफेस बनाओ। ठीक है, ये मेरा पहला पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट क्या है मेरा? उस गाउसियन सरफेस करो फाइंड चार्ज जो चार्ज मेरा गाउसियन सरफेस के भीतर है। फाइंड चार्ज मतलब मेरे समीशन क्यूइन कि जो गाउस सरफेस है उसके भीतर कितना चार्ज है, वो है समीशन क्यूइन। थर्ड चीज, ये दो चीजें करने के बाद थर्ड चीज करना है, आपको बस शांति से गाउस लॉ लगाना है। शांति से क्या करना है? गाउस लॉ को लगाना है। गाउस लॉ क्या फिर लिखता हूं, ये आपको याद करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है यार। इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस इक्वल टू समीशन क्यूइन बाई एप्सिलॉन नॉट। ये 3 पॉइंट ध्यान रखेंगे। पहला पॉइंट क्या था? गाउस लॉ बनाओ, सिमेट्रिकल गाउस लॉ बनाओ। सिमेट्रिकल क्या मतलब है? जब मैं डेरिवेशन करूंगा तब समझा दूंगा। फाइंड चार्ज को फाइंड करो जितना चार्ज उसके भीतर आ रहा है। और थर्ड, गाउस लॉ की जो है प्रॉपर मैथमेटिकल बात है उसको लिखो शांति से। ये 3 पॉइंट। इसके बाद एक पॉइंट और है जो मैं चाहता हूं कि आप यहीं पे समझ लें। देखो 3 तरह की चार्ज डेंसिटी है डिफाइंड। चार्ज डेंसिटी मतलब क्या होता है कि जो चार्ज है वो कहीं ना कहीं तो होगा ना। तो 3 तरह की बातें होती है। पहला होता है लैम्डा, एक होता है सिग्मा, एक होता है रो। देखो लैम्डा का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। जो मेरा चार्ज है वो मेरी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब ये मेरी लेंथ है, ये है वायर। मतलब चार्ज जो है वो पर यूनिट लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके लिए बोलते हैं लैम्डा। सिग्मा क्या होता है? जो चार्ज है वो मेरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब क्या होगा? शीट। इसका क्या हो गया? शीट हो गया।
थर्ड चीज रो होता है जो मेरा चार्ज है वो पर्टिकुलर वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, पर्टिकुलर वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड क्या हो गया स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। ये तीन बातें ध्यान रखो, आप काम आएंगी। ठीक है, आपने मेरी तीन बातें ध्यान कर ली, आपने मेरे 3 पॉइंट समझ लिए, आपने गाउस लॉ को याद कर लिया, आपने एरिया वेक्टर को समझ लिया, आपने फाई समझ लिया, आपने सबकी समझ ली, आपने ये सारी वीडियो देख ली। तो अब आरंभ करते हैं, करते हैं, शुरुआत करते हैं। दिल से करूंगा, आपको बस में साथ देना है। आपका पहला डेरिवेशन क्लास 12 का 12वीं क्लास का पहला डेरिवेशन यार, तो बिल्कुल याद नहीं करना, बिल्कुल याद नहीं करना। पहला डेरिवेशन लिखिए आप, पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पे फील्ड का फॉर्मूला बताओ या फिर डराइव कराओ। तो मैंने आपको एक पॉइंट चार्ज की वजह से, एक पॉइंट चार्ज मान लो क्यू है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे मैंने आपको आर की बोलो, मैंने आपको आर डिस्टेंस पे फॉर्मूला तो पहले ही याद करवा दिया था। कितना आया था? वो आया था के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला आपको याद है क्या? तो आज मैं ये फॉर्मूला को डिराइव करने वाला हूं। मैं फिर बोल रहा हूं, फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका मैग्नीट्यूड वो है, और मैंने आपको बहुत बार ये बात सिखा दी यार। जब भी डायरेक्शन निकालना हो, जिस पॉइंट पे निकालना हो, मान लो मुझे निकालना है पी पॉइंट पे, तो पी पॉइंट पे मन ही मन, पी पॉइंट पे मन ही मन एक 1 कूलम चार्ज लाओ। पी पॉइंट पे मैं एक 1 कूलम चार्ज लाया और चेक करो कि 1 कूलम चार्ज पे कहां फोर्स लग रहा है। 1 कूलम चार्ज पे जहां फोर्स लग रहा होगा वही मेरी फील्ड की डायरेक्शन है। तो देखो, ये मेरा क्यू चार्ज था, ये आर पे पी पॉइंट था, मैं यहाँ पे मन ही मन लाया 1 कूलम चार्ज, तो ये है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव जाएगा बाहर की ओर, तो ये क्या लगेगा फोर्स। जिस डायरेक्शन फोर्स है उसी डायरेक्शन में क्या है, फील्ड की डायरेक्शन भी है। तो आपको ये बात भी समझ में आ गया। तो देखो, मान लो ये मेरा पॉइंट चार्ज है, नाम लिखे क्यू। मेरे को इस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे, इस पी पॉइंट पे फाइंड करना है फील्ड का फॉर्मूला। तो मेरा को पहला पॉइंट क्या था कि जहां फाइंड करना है, जिस पॉइंट पे फाइंड करना है, उस पॉइंट को लेते हुए सिमेट्रिकल गाउसियन सरफेस बनाओ। तो मैंने पी पॉइंट को लेते हुए एक सिमेट्रिकल गाउसियन सरफेस क्या बनाया, एक मैंने एक ऐसा करके एक स्फीयर बनाया। क्या बनाया मैंने एक स्फीयर बनाया, मैंने एक स्फीयर बनाया। अब समझना, क्या मेरे क्यू पॉइंट जो एक गाउसियन सरफेस है, मेरे क्यू पॉइंट भीतर है उसके? जी बिल्कुल भीतर है। समझना, ये बॉल है, ये बॉल है, जो मेरा क्यू चार्ज है, क्या मेरा वो क्यू चार्ज बॉल के भीतर है सेंटर पे? जो मेरा ये क्यू चार्ज है वो मेरे बॉल के सेंटर के भीतर है यार, समझ में आया? तो जो क्यू चार्ज जो मेरे बॉल के सेंटर के बीच में है, वो मेरे को मान लो यहाँ पे फील्ड का फॉर्मूला फाइंड करना है, जैसे मुझे याद करना था। तो मैंने क्या करा, जो मेरा क्यू चार्ज जो ये बॉल है सेंटर के भीतर रखी हुई है, सेंटर पे क्यू चार्ज है, मैंने वहां से ड्रॉ किया आर, और मेरे को फाइंड करना है यहां तक, ये रहा पी पॉइंट, ये रहा पी पॉइंट, आपको दिख रहा होगा। तो मेरे को इस पी पॉइंट पे करना है क्या, फील्ड का फॉर्मूला करना फाइंड। तो इस पी पॉइंट पे फाइंड करने के लिए मैंने आर पे गया और मैंने क्या करा, पी पॉइंट पे एक सिमेट्रिकल गाउसियन सरफेस बनाया। पी पॉइंट पे गया और एक सिमेट्रिकल गोला बनाया, जो यहाँ पे दिख रहा होगा। ये था पहला रूल। सेकेंड नियम क्या था? सेकेंड नियम जो था मेरा, कि जो आपने गोला बनाया है, आप क्या करो, उस पी पॉइंट पे चेक करेंगे, चेक करेंगे फाई। फाई क्या होता था? इंटीग्रेशन ऑफ ईरोडीएस। बताना यार, किसी भी, मैंने आपको एक बात समझाई थी, किसी भी सॉलिड सरफेस के लिए एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर लेते हैं और बाहर की ओर लेते हैं। क्या ये एक सॉलिड सरफेस है? इस सॉलिड सरफेस के लिए एरिया वेक्टर इस सॉलिड सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा और बाहर की ओर आएगा, परपेंडिकुलर आएगा और बाहर की ओर आएगा। आप ये बात समझ पाए? अब सुनना,
क्या मैंने आपको ये बात पहले समझा दी थी कि एक पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड की डायरेक्शन रेडियली बाहर होती है? तो देखो, एक पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड की डायरेक्शन रेडियली बाहर है, एक पॉइंट चार्ज के कारण बाहर है, एक पॉइंट चार्ज के कारण बाहर है और परपेंडिकुलर की सरफेस के। ठीक है, अच्छा ये मेरी डायरेक्शन किसकी है? फील्ड की। जो मेरा एरिया वेक्टर होगा क्या वो भी सेम होगा ऐसे ही? जो मेरा एरिया वेक्टर होगा क्या वो भी ऐसे ही बाहर होगा? ये रहा डीएस वेक्टर। मैंने कहा था किसी भी सॉलिड सरफेस के लिए एरिया वेक्टर बाहर होता है। अब बताना मुझे, क्या ई और डीएस के बीच में थीटा 0 डिग्री है? ई और डीएस के बीच में थीटा मेरा 0 डिग्री है। ये मान लो ई है, ये है डीएस। दो वेक्टर के बीच में कितना एंगल है यार? 0 डिग्री है ना। दो वेक्टर के बीच में कितना एंगल है? 0 डिग्री। खत्म बात, ये समझ में आया। इसके बाद लास्ट है, लास्ट स्टेप में क्या करना है? लास्ट स्टेप में कुछ भी नहीं करना, गाउस लॉ को बैठकर लिख दो बस। गाउस लॉ को शांति से लिख दो, गाउस लॉ को शांति से लिख दो। गाउस लॉ क्या बोलता था? इंटीग्रेशन E डॉट ds इक्वल टू समीशन क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं इसको सॉल्व करूंगा। क्या है? ई वेक्टर, ds वेक्टर, एरिया वेक्टर और cos 0 क्या 1 इक्वल टू समीशन क्यू इन। इस पूरे गाउसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? कैपिटल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब सुनना, अब बात आती है मेरे को फाइंड करना है ई, मेरे को फाइंड करना है ई। बात आती है एरिया वेक्टर। देखो एरिया कितना आएगा? एरिया का डायरेक्शन तो कहां आएगी? सरफेस की परपेंडिकुलर। मेरे को फाइंड करना है एरिया का मैग्नीट्यूड कितना आएगा। तो बताओ, क्या मेरा चार्ज, क्या मेरा पी पॉइंट यहाँ पे है? तो क्या जहां पी पॉइंट है मैं वही एरिया करूंगा। तो जो ये बॉल है, इस बॉल का एरिया, इस बॉल का सरफेस एरिया कितना होता है? मान लो वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। क्या आप भी समझ पाए कि इस बॉल का, जो इस बॉल का एरिया होगा वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर। सवाल खत्म। ई का ई मेरे को फाइंड करना है। ये आया 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। पूरे को लिया नीचे, ई का मैग्नीट्यूड क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। 1 बाई 4 पाई। सुनो यार, मैंने आपको उस दिन बताया था मैंने आपको उस दिन बताया था कि जो के की वैल्यू होती है वो होती है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने पहले वीडियो में बताया था। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज देख लो। मैंने उस वीडियो में सारे सवाल करवाए हैं बोर्ड में आए हुए। तो 1 बाई 4 पाई ये आ गया। तो ये ध्यान रखेंगे ई इक्वल टू हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या आप ये समझ पाए? क्या आप बोर्ड का पहला डेरिवेशन समझ पाए? आप अगर ये समझ पाए हैं तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड जो आपके दोस्त हैं सबको ये वीडियो आप भेज दो, सबको ये वीडियो शेयर कर दो यार। ठीक है दोस्तों, सेकंड डेरिवेशन करें। सेकंड डेरिवेशन करने वाला हूं। मेरे पास एक वायर है जिसकी लेंथ जो है वो फाइनाइट नहीं है। जिसकी लेंथ क्या है? इनफाइनाइट है। इसकी लेंथ क्या है? इनफाइनाइट। जिसकी लेंथ जो है वो इनफाइनाइट है। इसका मतलब वो वायर क्या दिखने में ऐसा होगा, डॉट 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 डॉट, नीचे पाताल तक, ऊपर आसमान तक। ये हो गया। मेरे को इस वायर के कारण आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे फील्ड का फॉर्मूला डिराइव करना है। तो मैंने क्या बताया? पहला पॉइंट क्या करना है? कुछ नहीं करना, आपको एक सिमेट्रिकल गाउसियन सरफेस को मानना है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि वायर के केस में मैं एक सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस मानूंगा। अब यही मानने से ये होता है प्रूफ। तो आप ये बोल रहे हैं क्यों माना ऐसा, आप कहां से आया? नहीं, ये डेरिवेशन करने के लिए सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस ही माननी पड़ेगी। तो मैंने क्या करा? पी पॉइंट को लेते हुए सिमेट्रिकल गाउसियन सरफेस जो कि एक सिलेंडर था मैंने उसको माना। क्या वो ऐसा होगा? ये हो गया। समझ में आया। थर्ड पॉइंट क्या था कि आपको फाई चेक करना है। आपको फाई जब आप चेक करोगे ना यार, तो देखो क्या ये मेरा सिलेंडर है,
क्या ये मेरा एक सिलेंडर है जो मैंने सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस मानी है। आप मान लो जो इस मार्कर का एक पिन पॉइंट है ना जिससे मैं लिखता हूं वो मेरा वायर है, वो मेरा वायर है। तो क्या ये मेरा गाउसियन सरफेस है, ये मेरा क्या है गाउसियन सरफेस। तो मेरे को ना इस गाउसियन सरफेस में 3 सरफेस दिख रही है। फाई क्या होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एरिया। तो क्या मेरे को यहाँ पे 3 एरिया दिख रहे हैं, एक एरिया ये वाला, एक एरिया ये वाला और एक ये कर्व सरफेस, एक ये कर्व सरफेस। देखो एक एरिया ये वाला, एक एरिया ये वाला और एक ये कर्व सरफेस। तो मैं इन तीनों पॉइंट पे, मैं इन तीनों एरिया पे ई और एरिया वेक्टर के बीच में थीटा चेक करूंगा। पहला पॉइंट क्या वायर के कारण आर डिस्टेंस पे मान लो ये प्लस है, मान लो ये प्लस है, चार्ज या प्लस है, मैं यहाँ पे 1 कूलम चार्ज आया तो क्या इस 1 कूलम चार्ज पे फोर्स कौन आएगा बाहर आएगा और जहां आएगा फोर्स वहीं तो आएगा फील्ड की डायरेक्शन भी। तो क्या फील्ड की डायरेक्शन भी आई बाहर की ओर। अच्छा तो मतलब ई वेक्टर कहां आया बाहर, ऐसे ई वेक्टर बाहर आ गया और एरिया वेक्टर क्या सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो क्या एरिया वेक्टर भी ऐसे आया तो कितना आया थीटा, वो आया 0 डिग्री। ठीक है यहां करते हैं बात। क्या क्या मेरा ई कहां आएगा बाहर की ओर, ई कहां आएगा बाहर की ओर, ई तो सब जगह कहां आएगा बाहर आएगा। अब बात करूं मैं एरिया वेक्टर की तो मैं आपको ये समझाता हूं। मान लो ये मान लो आप, ये मान लो गोल है तो ये जो गोल है इसका एरिया वेक्टर क्या इसके परपेंडिकुलर आएगा। तो जो ये गोल है इसका एरिया वेक्टर का नीचे आएगा डीएस वेक्टर। तो क्या ई और डीएस वेक्टर के अंदर कितना आया एंगल 90 डिग्री आया। ठीक है ये आ लो यहाँ पे ई का आएगा बाहर की ओर, ये आएगा ऊपर की ओर। तो ये कितना आया 90 डिग्री आया, डीएस कितना आया 90 डिग्री। जब आपने सब कुछ लिख लिया तो सवाल बहुत खत्म हो चुका है, कुछ नहीं करना, शांति से बैठकर गाउस लॉ लिखना है। गाउस लॉ क्या बोलता है, गाउस लॉ बोलता है कि 1 2 3 सबको आप लिख दो पाई। देखो मैं लिख रहा हूं पाई 1 क्या है ये वाला, वो क्या लिखूंगा ई डॉट डीएस प्लस पाई 2 कौन सा है ये वाला ई डॉट डीएस प्लस 3 कौन सा है ये पूरा क्लोज सरफेस कितना E3 ds इक्वल टू टोटल चार्ज कितना आ रहा है इसके अंदर बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया देखो यार क्या 1 वाला क्वांटिटी 0 है इसलिए क्या आएगा E का मैग्नीट्यूड ds का मैग्नीट्यूड cos थीटा। क्या 1 में थीटा कितना है 90 डिग्री और 90 0। ये मेरे काम का ही नहीं है, देखो 2 नंबर ये है दोबारा कितना थीटा 90 डिग्री। ये मेरे काम का नहीं है, मेरा काम का बस थर्ड वाला है। थर्ड वाले में थीटा 0 आ रहा है और 0 कितना होता है 1। मेरे काम का बस थर्ड वाला है, थर्ड वाले को आप देखना यार, थर्ड वाले को देखना ई डॉट ई का मैग्नीट्यूड डीएस का मैग्नीट्यूड इक्वल टू समीशन क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब बताना क्या ये वायर है और ये वायर है, जो ये वायर है कि मैंने कहा था आपको वायर के लिए लैम्डा होता है डिफाइन, वायर के लिए लैम्डा होता है डिफाइन, लैम्डा होता है चार्ज बाय लेंथ। तो टोटल चार्ज कितना आ गया वो आ गया लैम्डा इंटू एल। समझ में आया ये बात, समझ में आया कि वायर के लिए लैम्डा होता है डिफाइन, लैम्डा होता है चार्ज बाय लेंथ। तो टोटल चार्ज मेरे को चाहिए यहाँ पे टोटल चार्ज जितना इस गाउसियन सरफेस के भीतर है। तो चार्ज कितना आया लैम्डा इंटू एल। तो यह इनपुट ये आ गया ई का मैग्नीट्यूड डीएस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये आ गया लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया ठीक है। अब देखना डीएस वेक्टर, क्या ये डीएस वेक्टर है मेरा, क्या मेरा डीएस का मैग्नीट्यूड ये आएगा क्लोज सरफेस। बताना ये क्लोज सरफेस है, किसी सिलेंडर के क्लोज सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एल। कितना होता है 2 पाई आर एल। तो यहां का इनपुट ये आ गया ई 2 पाई आर एल इक्वल टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या एल से एल कट गया, क्या फॉर्मूला आ गया लैम्डा बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला है, 2 फॉर्मूले मैंने ड्राइव कर दिए जल्दी से। थर्ड फॉर्मूला क्या ये समझ में आया, ये समझ में आ गया
सुनना यार, ये आप डेरिवेशन तभी ढंग से कर पाएंगे जब आप मेरी वीडियो के साथ देखते देखते खुद पेन से कॉपी में करें, पहली बार। सेकंड बार जब 2 दिन बाद करें। थर्ड बार जब आप क्वेश्चन करें तब तब इनको दोबारा करें। तो ये आपके प्रैक्टिस में पक्का आपके प्रैक्टिस में आएंगे ये, फिर आप इनको नींदों में कर दोगे। और मेरे 3 पॉइंट रामबाण है। पहला पॉइंट क्या था, जिस पॉइंट पे निकालना है वहां एक गाउसियन सिमेट्रिकल गाउसियन सर्फेस बनाओ। सेकंड पॉइंट क्या था, ई और एरिया वेक्टर में थीटा करो पता। थर्ड पॉइंट क्या था, शांति से बैठकर गाउस लॉ लिख दो एंड सवाल खत्म। समझ में आ रहा है ना। थर्ड डेरिवेशन काम का है शीट का। थर्ड डेरिवेशन क्या है, एक लॉन्ग शीट है, एक बहुत बड़ी शीट है। देखो शीट के लिए क्या होगा डिफाइंड, सिग्मा क्या होता है, चार्ज बाई एरिया। करें शीट के लिए क्या डिफाइंड, सिग्मा चार्ज बाई एरिया। करते हैं। है गाइस, तो मैं कर रहा था शीट। तो बताना क्या मैं इसको एक शीट मान लूं, शीट। तो जो मेरी ये शीट है ना यार, क्या इस शीट पे चार्ज होगा। तो मेरे को इस शीट के कारण किसी आर डिस्टेंस पे मेरे को फील्ड का फॉर्मूला करना है फाइंड। तो मैंने आपको फॉर्मूला पहले ही डिराइव कर दिया था, मतलब मैंने आपको फॉर्मूला पहले ही याद करवा दिया था। तो फॉर्मूला कितना आता है, ये आता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना आता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आज मैं इसको करूंगा प्रूफ। ठीक है, शीट के लिए क्या डिफाइन है, सिग्मा होता है चार्ज बाई एरिया। ठीक है, देखना यार, क्या ये मेरी शीट है, डायग्राम बनता है यार, क्या ये मेरी शीट है। मान लो इस पूरे पे चार्ज प्लस है, मान लो मान लो चार्ज है। अब सुनना, मेरा पहला पॉइंट क्या था, जब भी आपको ड्राइव करना हो किसी आर पॉइंट पे तो क्या करो, मन ही मन एक सिमेट्रिकल गाउसियन सरफेस बनाओ। तो सिमेट्रिकल गाउसियन सरफेस इसके ऐसा बनेगा, एक क्लोज सिलेंडर बनेगा, जो ऐसा बनेगा। समझ में आया, इसका मतलब ये सिमेट्रिकल गाउसियन सरफेस कैसा है यार, ये सिमेट्रिकल गाउसियन सरफेस ऐसा है। मान लो ये मेरा क्या है, शीट है। तो मैंने क्या करा, इस शीट के अंदर इस मार्कर को डाल दिया, तो ये बीच का आएगा। तो जो ये वाला पार्ट है ये बस मेरे को दिखने वाला है, और जो शीट के चला गया भीतर वो हम देख नहीं पाएंगे। तो ये सुनना, जल्दी करते हैं। क्या 3 सरफेस है, 1 2 और एक ये वाला पूरा कर्व सरफेस, एक ये पूरा कर्व सरफेस। ठीक है, सुनना, पहला सरफेस सुनना, क्या पहला सरफेस जो कर्व सरफेस है, क्या ये है, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। मेरा थर्ड पॉइंट था, आपको चेक करना है ई और ए के बीच में कितना थीटा आ रहा है। क्या शीट के वजह से ये आएगा यहाँ की बाहर की ओर, और डीएस आएगा वो भी आएगा यहाँ बाहर की ओर। थीटा कितना है, 0 डिग्री। यहाँ आ जाओ, ये आएगा ऐसे और डीएस आएगा ऐसे बाहर की ओर। सब कुछ बाहर लेना है, थीटा आएगा 0 डिग्री। अब ये आया सिर्फ ये वाला पोर्शन का सरफेस। सुनना यार, डीएस कहाँ आएगा, बाहर की ओर, और जो ये आएगा ई वो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। यहाँ जाओ, डीएस आएगा बाहर की ओर परपेंडिकुलर, और ये आएगा ऐसे। क्या एंगल 90 डिग्री है, क्या एंगल 90 डिग्री है। तो क्या मेरे लिए 1 2 और 3 में कौन सा काम का है, बस 1 और 3, क्योंकि सेकंड वाले का थीटा 90 है। तो सेकंड वाला कोई फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि ई डॉट डीएस क्या होता है, ई का मैग्नीट्यूड डीएस का मैग्नीट्यूड cos थीटा, और cos 90 0 हो गया। तो मेरे काम का नहीं है, मेरे काम का बस कौन से वाला है, थर्ड वाला, 1 और 3 वाला। तो सुनना, 1 + 3 इक्वल टू समीशन क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। सुना, ई आ गया, प्लस ई
ए इक्वल टोटल चार्ज। क्या ये शीट है? क्या ये शीट का चार्ज हमें फाइंड करना है? तो मैंने कहा था शीट के लिए क्या होता है डिफाइन, सिग्मा। सिग्मा होता है चार्ज बाई एरिया, चार्ज बाई एरिया। तो यहां से चार्ज कितना आ गया? सिग्मा इंटू एरिया। चार्ज कितना आ गया? सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा इंटू एरिया। ये आ गया सिग्मा इंटू एरिया अपॉन में एप्सिलॉन। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये कितना हो गया? 2e ए इक्वल टू सिग्मा ए बाई एरिया। एरिया तो कट गया, एरिया तो कैंसिल हो गया, यहां से आ गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। ये था आपका डेरिवेशन। ठीक है, मैंने आज आपको 3 डेरिवेशन करवा दिए हैं। पहला पॉइंट चार्ज, दूसरा वायर, तीसरा शीट। 2 डेरिवेशन है यार, वो मैं करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। वो मैं क्यों करूंगा? क्योंकि वो 2 डेरिवेशन बहुत ज्यादा काम आएंगे आपके जेईई मेंस में, नीट में एंड बोर्ड्स में, सब जगह काम आते हैं। तो मैं उन 2 डेरिवेशन के लिए एक वीडियो, प्रॉपर वीडियो दोबारा बनाऊंगा। एंड देखो जो ये फॉर्मूला है ना शीट का, यहां से आप एक चीज सीख सकते हैं। जो ये फॉर्मूला है ना शीट का, शीट के फॉर्मूले से आप एक चीज को समझ सकते हैं यार। क्या समझ सकते हैं? समझना। क्या समझ सकते हैं? समझना। फॉर्मूला क्या आया? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या इस फॉर्मूले में आर आ रहा है? क्या इस फॉर्मूले में कोई आर आ रहा है? आर नहीं आ रहा, आर नहीं आ रहा। इसका मतलब शीट एक यूनिफॉर्म फील्ड प्रोड्यूस करती है। क्या इसका मतलब? एक शीट है, शीट जो है वो यूनिफॉर्म फील्ड प्रोड्यूस करती है। शीट यूनिफॉर्म फील्ड प्रोड्यूस करती है, ये बात आप ध्यान रखना। ये काम आएगी जब मैं आपको बोर्ड के सवाल कराऊंगा, जब ये बात काम आएगी। शीट एक यूनिफॉर्म फील्ड प्रोड्यूस करती है। तो यार गाइस, आज 3 डेरिवेशन किए हैं। जो बच्चा पहली बार ये वीडियो देख रहा है, प्लीज 3 वीडियो पहले आ चुके हैं, आप वो 3 वीडियो देखें। मैं पक्का बोल रहा हूं, आपको कुछ पक्का नया सीखने को पक्का मिलने वाला है। क्योंकि मेरा मानना है कि मैं आपको कंसेप्ट के साथ सारे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन भी करवा दूं वीडियो में। तो आप वो वीडियो देखना, आपको पक्का एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपको फिजिक्स पढ़ने में मजा आने वाला है यार। थैंक यू गाइस। तो जो बच्चा नया आया है प्लीज शेयर करना, लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। थैंक यू सो मच। एंड जो आप बोल रहे थे कि पीडीएफ चल नहीं रही है, पूरे नोट्स की पीडीएफ, वो मैं आपको पीडीएफ दोबारा दे दूंगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।